ओम शांति। आज 2/11/2025 बाबा के अव्यक्त महावाक्य हैं। बाबा कहे अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। बाबा ने कहा अपने श्रेष्ठ स्वमान के फखुर में रहे, असंभव को संभव करते बेफिक्र बादशाह बनो। आज बाप दादा अपने चारों ओर के श्रेष्ठ स्वमानधारी विशेष बच्चों को देख रहे हैं। हर एक बच्चे का इतना स्वमान विशेष है जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है ना। बाबा कह रहे हैं कि जो स्वमान समझते हैं ना। मतलब क्या हुआ स्वमान का? हाँ, बाबा ने जो हमारी अपनी विशेषताएं बताई हैं, स्वमान। बाबा कह रहे अपने आप को समझो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, दिव्य आत्मा हूँ। हाँ। तो बाबा ने कहा कि इतना विशेष स्वमान जो विश्व में कोई भी आत्मा का नहीं है। आप सभी विश्व की आत्माओं के पूर्वज भी हो और पूज्य भी हो। सारी सृष्टि के वृक्ष की जड़ में आप आधार मूर्त हो। सारे विश्व के पूर्वज पहली रचना हो, है ना। बाबा ने देखो कितने ऊंचे ऊंचे स्वमान दिए और याद दिलाया। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देख खुश होते हैं, चाहे छोटा बच्चा है चाहे बुजुर्ग है। बाबा कह रहे चाहे छोटा बच्चा है, चाहे बुजुर्ग है, चाहे माताएं हैं, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं ना। बाबा कह रहे चाहे कोई भी बच्चा है, चाहे प्रवृत्ति वाले हैं, हर एक की अलग अलग विशेषताएं हैं, है ना। क्योंकि बाबा ने जो हम सभी के अंदर क्या देखा, विशेषताएं हैं ना, कोई ना कोई विशेषताएं हैं। आजकल कितने भी बड़े साइंसदान हैं, दुनिया के हिसाब से विशेष हैं। बाबा कह रहे प्रगतिशील तो बने, और बाबा ने कहा चंद्रमा तक भी पहुंच गए, लेकिन इतनी छोटी सी। बाबा कह रहे ना बाहर का सब कुछ खोज लिया है, ऊपर भी पहुंच गए, सब कुछ खोज लिया है, लेकिन इतनी छोटी सी ज्योति बिंदु ज्योति स्वरूप आत्मा को नहीं पहचान सकते। आत्मा का पहचान है ही नहीं किसी को, सूक्ष्म इतनी है। मतलब व्यक्ति बाहर भागता है, अंदर वो चीज़ को नहीं देखता है। क्योंकि तो बाबा ने कहा कि और यहाँ छोटा सा बच्चा भी कहता है मैं आत्मा हूँ। बाबा ने जो पढ़ाया ना, बाबा कह रहे ज्योति बिंदु को जानता है, फलक से कहता है कि मैं आत्मा हूँ। कितने भी बड़े महात्माएं हैं और ब्राह्मण माताएं हैं, माताएं फलक से कहती हैं कि हमने परमात्मा को पा लिया ना। और महात्माएं क्या कहते हैं, महात्माओं ने इतना डरा दिया है, वो क्या कहते हैं और बहुत मुश्किल बना दिया है। महात्माएं कहते हैं कि परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है ना। वो कहते परमात्मा को पाना बहुत मुश्किल है। प्रवृत्ति वाले चैलेंज करते हैं कि हम सब प्रवृत्ति में रहते हैं, साथ रहते पवित्र रहते हैं, क्योंकि हमारे बीच में बाप है, इसलिए दोनों साथ रहते भी सहज पवित्र रह सकते हैं, क्योंकि पवित्रता हमारा स्वधर्म है। क्योंकि बाबा ने क्या कहा, पवित्रता आप बच्चे कहते प्रवृत्ति वाले जिन्होंने बाप को पहचान लिया है, तो कहते पवित्रता हमारा स्वधर्म है। परधर्म मुश्किल होता है और स्वधर्म सहज होता है। और लोग क्या कहते हैं कि आग और कपूर साथ में नहीं रह सकते ना। दुनिया में जिस चीज़ को लोगों ने असंभव समझा है, बड़ा मुश्किल है, और आप सब क्या कहते हो, बहुत सहज है ना। बाबा वो कहते बड़ी मुश्किल है, नहीं मुश्किल पवित्रता को अपनाना। बाबा कह रहे आप कहते हो बहुत सहज है। आप सबका शुरू का एक गीत था ना
कितने भी सेठ स्वामी हैं, लेकिन एक अल्फ को नहीं जाना। इतने हैं, सभी सेठ हैं, स्वामी हैं, बहुत लोग हैं, छोटी सी आत्मा को नहीं जाना, लेकिन आप सभी बच्चों ने जान लिया है ना। बाबा कह रहे क्या कर लिया, आप सभी ने जान लिया है, पहचान लिया है। इतने निश्चय और फखुर से बोलते हो कि मुझे भगवान मिला। असंभव संभव है। बाप दादा भी हर एक बच्चे को विजयी रत्न देख हर्षित होते हैं, क्योंकि हिम्मते बच्चे मद दे बाप ना। बाबा कहते इसलिए दुनिया के लिए जो असंभव बातें हैं वह आपके लिए सहज हैं और संभव हैं, क्योंकि हमारे साथ मददगार कौन है? शिव बाबा है, परमात्मा है। बाबा कह रहे फखुर रहता है ना कि हम आत्मा परमात्मा के डायरेक्ट बच्चे हैं। इस नशे के कारण, निश्चय के कारण, परमात्मा बच्चे होने के कारण माया से भी बचे हुए हैं, है ना। भगवान की छत्र छाया है, ज्ञान है, योग है, तो बाबा कह रहे माया से बचे हुए हो। बच्चा बनना अर्थात सहज ही बच जाना। कहते नहीं बच्चा बन गए तो बच गए। तो बच्चे हो और सब विघ्नों से, समस्याओं से बचे हुए हो। बाबा के बच्चे हो तो सब विघ्नों और समस्याओं से बचे हुए हो। तो अपने इतनी श्रेष्ठ स्वमान को जानते हो ना। क्यों सहज है? क्योंकि आप साइलेंस की शक्ति द्वारा परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाते हो, है ना। बाबा कह रहे शांति की शक्ति जो आपके अंदर है, उस शक्ति से परिवर्तन की शक्ति को कार्य में लगाते हो। नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेते हो, है ना। शांति की शक्ति से क्या होता है, जो नकारात्मक चीज़ें हैं, व्यर्थ हैं, तो वो पॉजिटिव में परिवर्तन हो जाती हैं। माया कितने भी समस्या के रूप में आती है, लेकिन आप परिवर्तन की शक्ति से, साइलेंस की शक्ति से समस्या को समाधान स्वरूप बना देते हो। चाहे कितनी भी माया आई, तो बाबा इसलिए कहते हैं ना, बाबा के बच्चों के आगे माया टिक नहीं सकती है। अगर वो स्वमान में स्थित हैं, शांति की शक्ति उनके अंदर है, तो बाबा कह रहे हैं कि कारण को निवारण रूप में बदल देते हो, है ना इतनी ताकत। बाबा ताकत को पूछ रहे हैं। कोर्स भी कराते हो ना, नेगेटिव को पॉजिटिव करने की विधि सिखाते हो। यह परिवर्तन शक्ति बाप द्वारा वर्षे में मिली है। भाई जब से बाप मिले हैं ना, बाबा मिले, तो पहले से कितना धीरे धीरे, एकदम तो नहीं होता, लेकिन धीरे धीरे क्या हो रहा है, जैसे जैसे पढ़ाई में आगे बढ़ते जा रहे हैं, ज्ञान योग में बढ़ रहे, परिवर्तन होता चला जा रहा है। तो परिवर्तन की शक्ति जो है ना, वर्षे में मिली है, एक ही शक्ति नहीं है। क्योंकि भगवान को क्या कहते हैं, सर्वशक्तिमान है ना, सर्वशक्तिवान है। तो एक शक्ति नहीं है, सर्व शक्तियाँ परमात्मा वर्षा मिला। इसलिए बाप दादा हर रोज़ कहते हैं, हर रोज़ मुरली सुनते हो ना। बाबा पूछते हैं हर रोज़ मुरली सुनते हो ना। तो हर रोज़ बाप दादा यही कहते हैं, हर मुरली में बाबा यही कहते हैं, क्या कहते हैं कि बाप को याद करो, है ना। हर मुरली में बाबा कहते हैं याद बिना कुछ नहीं है, याद ही आधार है, याद से ही सब कुछ होगा। और वर्षे को याद करो, तो बाप की याद भी सहज क्यों आती है? बाबा कह रहे बाप की याद भी सहज क्यों आती है? जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो। भाई प्राप्ति याद है ना कि इनके द्वारा मुझे ये मिलना है, प्रॉपर्टी मिलनी है। हाँ वही है ना, वही बाबा ने कहा जो प्राप्तियाँ हैं उससे भी याद आती बाबा की, क्योंकि ये प्राप्तियाँ हमें देने वाला, प्राप्तियाँ कराने वाला कौन है? तो एक ही है, परमात्मा है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि जब वर्षे की प्राप्ति को याद करते हो तो बाप की याद आती है ना, प्राप्ति के कारण सहज हो जाती है। हर एक बच्चे को ये रूहानी फखुर रहता है और दिल में गीत भी गाते हैं, बहुत सुंदर गीत गाते हैं। बाबा कह रहे कौन सा? पाना था वो पा लिया, अब और क्या बाकी रहा। सभी के दिल में यह स्वतः ही गीत बजता है ना, फखुर है ना। जितना बाबा कह रहे हैं ना, जितना इस फखुर से परमात्मा को याद करेंगे ना,
रहेंगे तो फ़ख्र की निशानी है। जितना फ़ख्र से याद करेंगे तो फ़ख्र की निशानी है। बेफिक्र होंगे। अगर किसी भी प्रकार का संकल्प में, बोल में या संबंध संपर्क में फिक्र रहता है तो फ़ख्र नहीं है, वरना परमात्मा प्यार का नशा नहीं है, फ़ख्र नहीं है, इसीलिए इसमें फंस जाते हैं। तो बाप दादा ने बेफिक्र बादशाह बनाया है। बोलो बेफिक्र बादशाह हो, पूछ रहे हैं बाबा। बाबा क्या कह रहे हैं? बोलो बेफिक्र बादशाह हो, कोई फिक्र तो नहीं है ना? है तो हाथ उठाओ जो बेफिक्र बादशाह हैं। बाबा पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि जो बेफिक्र हैं वो हाथ उठाओ। बेफिक्र हो या कभी कभी फिक्र आ जाता है। आगे बाबा जाने हैं। अच्छा है, जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों को क्या फिक्र है ना? जब आप बेफिक्र हैं तो बच्चों को, हाँ, बाप दादा ने तो कह दिया कि अब फिक्र व किसी भी प्रकार का बोझ है ना तो बाप दादा को दे दो, है ना? बाप सागर है ना तो बोझ सारा समा जाएगा। कभी बाप दादा बच्चों का एक गीत सुन के बड़े मुस्कराते हैं। पता है ना कौन सा गीत है? तो बाबा कह रहे हैं वो गीत है, क्या करें कैसे करें, है ना? सोचता स्वरूप बन जाते हैं। कभी कभी तो गाते हो ना, बाप दादा तो सुनते रहते हैं ना, लेकिन बाप दादा सभी बच्चों को यही कहते हैं। फिर बाबा ने ही सुन करके बताया कि मेरे हे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर सेट हो जाओ ना। जो भी कुछ हो रहा है वो साक्षी दृष्टा होकर के देखो और सीट पर सेट होके खेल देखो, बहुत मज़ा आएगा। कहते नहीं है, जितना खेलने में नहीं मज़ा आता उतना देखने में आता है, खुशी होती है। तो इसलिए अपना ही पार्ट बाबा कह रहे साक्षी होकर के देखो तो बहुत मज़ा आएगा। वाह, त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित हो जाओ। सीट से नीचे आते हो इसीलिए अपसेट होते हो, है ना? आत्मिक सीट से, अब जो स्वमान की सीट है, बाबा ने इतना सब कुछ दिया है, उससे उतर जाते हो तो बाबा कह रहे अपसेट हो जाते हो। सेट रहो तो अपसेट नहीं होंगे। कौन सी 3 चीज़ें बच्चों को परेशान करती हैं? आज बाबा ने ये 3 चीज़ें बताई हैं जो बच्चों को परेशान करती हैं। सबसे पहला है चंचल मन, है ना? ये सबसे पहला है, क्योंकि भक्ति में भी कहते ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन करूं। मन को घोड़ा बताया है, मन भागता बहुत है, चंचल है। दूसरा है भटकती बुद्धि है और तीसरा है पुराने संस्कार, है ना? 3 चीज़ें बच्चों को बाबा कह रहे परेशान करती हैं। बाप दादा को बच्चों की एक बात सुन कर के हंसी आती है। पता है कौन सी बात है? कहते हैं बाबा क्या करें, मेरे पुराने संस्कार हैं ना। तो बाबा मुस्कुराते हैं। बाबा कहते जब कह ही रहे हो कि मेरे संस्कार हैं तो मेरा बनाया। ये कहते ना मेरे संस्कार हैं, मेरी आदत, मेरा ऐसा है। तो बाबा कह रहे मेरा बनाया है तो मेरे पर तो अधिकार होता ही है ना। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। मैं जिसको बना दिया मेरा है, ये फलाना कोई भी चीज़ है, वस्तु है, कोई भी चीज़ है, तो वो अपना दिखाएगा ना, वो तो स्थान लेगा। वो कहेगा आपने अपना बनाया मुझे, मैं तो आपके पास ही रहूँगा। तो इसलिए हाँ, पुराने संस्कार हैं। तो कहते हैं मेरा संस्कार है। तो बाबा कह रहे हैं मेरा बनाया ना। जब पुराने संस्कार को मेरा बना दिया तो मेरा तो जगह लेगा ना। क्या ये ब्राह्मण आत्मा कह सकती है कि ये मेरे संस्कार है ना? जैसे व्यर्थ संस्कार हैं, बेकार संस्कार है ना, खराब। तो बाबा कहते हैं कि मेरा कहा है तो मेरे ने अपनी जगह बना दी है ना। तो आप ब्राह्मण मेरा नहीं कह सकते हो पुराने संस्कारों को। जो संस्कार व्यर्थ हैं, खराब हैं, आदतें ठीक नहीं हैं, उनको मेरा नहीं कहना। ये पास्ट जीवन की संस्कार हैं, शूद्र जीवन के संस्कार।
ब्राह्मण जीवन के नहीं है तो मेरा मेरा कहा है, तो वो भी मेरे अधिकार से बैठ गए, है ना। जब मेरा मेरा कहा, हाँ हाँ, मेरा मेरा शब्द बाबा ने का नहीं कहना, वह भी पुराने नहीं हैं। आप श्रेष्ठ आत्माओं, बाबा कह रहे कि बैठ गए, ब्राह्मण जीवन के श्रेष्ठ संस्कार जानते हो, और ये संस्कार जिनको आप पुराने कहते हो वह भी पुराने नहीं हैं। पुराने तो दैवी संस्कार हैं, कहते नहीं। आप श्रेष्ठ आत्माओं का पुराने ते पुराना संस्कार अनादि है और आदि संस्कार है। अनादि संस्कार कितने सुंदर हैं, दैवी हैं। आदि संस्कार भी दैवी हैं, लेकिन जो बीच वाले हैं ना, मध्य वाले हैं, ये तो द्वापर है ना, मध्य के संस्कार हैं। तो मध्य के संस्कार को बाबा कह रहे हैं बाप की मदद से समाप्त कर देना। कोई मुश्किल नहीं है, बीच में आए हैं संस्कार। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते हैं। ये बाबा जो हमारे साथ है कंबाइंड है, उसे सहयोग नहीं लेते हैं, अपने आप ही बाबा कह रहे बोझा उठाते रहते हैं। क्या करें, कैसे करें, नहीं हो रहा है। परंतु होता क्या है, बाप जो सदा आपके साथ कंबाइंड है उसे कंबाइंड जान सहयोग नहीं लेते। कंबाइंड का अर्थ ही है समय पर सहयोगी, लेकिन समय पर सहयोग न लेने के कारण मध्य के संस्कार महान बन जाते हैं। ये बाप का सहयोग नहीं लेते, भगवान का नहीं लेते हैं, तो बाबा कह रहे वो महान बन जाते हैं। बाप दादा जानते हैं, हाँ जी, बाप दादा जानते हैं कि सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, है ना। सभी बच्चे बाप के प्यार के पात्र हैं, लेकिन होता क्या है, ये मेरापन प्यार नहीं लेने देता है। अधिकारी हैं, बाबा जानते हैं कि प्यार के कारण ही सभी पहुंच गए, चाहे देश से आए चाहे विदेश से आए, लेकिन सभी परमात्मा प्यार की आकर्षण से अपने घर में पहुँचे हैं। बाप दादा भी जानते हैं प्यार में मेजॉरिटी पास है। प्यार तो बाबा के प्रति, भगवान के प्रति बहुत है। विदेश से प्यार है कि प्लेन में पहुंच गए, बोलो सभी प्यार की डोर में बंधे हुए यहाँ पहुंच गए हो ना। तो ये परमात्मा प्यार दिल को आराम देने वाला है। अच्छा, जो पहली बार आए हैं, पहुँचे हैं, वो हाथ उठाओ और हाथ हिलाओ। तो बाबा ने कहा, अभी बाप दादा ने जो होमवर्क दिया था, याद है होमवर्क, याद है ना। पहले बाबा जो भी पहला सीजन होता है उसमें होमवर्क देते, फिर बाबा बीच बीच में याद दिलाते हैं। भगवान के पास कई तरफ से रिजल्ट आई है, सभी की रिजल्ट नहीं आई है, जो कोई की कितने % में भी आई है। लेकिन अभी क्या करना है, बाप दादा क्या चाहते हैं, बाप दादा यही चाहते हैं कि सब पूजनीय आत्माएं हैं। भगवान यही कहते हैं कि हमारे बच्चे तो पूजनीय आत्माओं का विशेष लक्षण है दुआ देना। देवी देवता क्या देते हैं, दुआ देते, आशीर्वाद देते, वरदान देते हैं। तो आप सभी जानते हो कि आप सभी पूजनीय आत्माएं हो। बाबा पूछ रहे हैं सभी को दुआ देना दे रहे हो। तो ये दुआ देना अर्थात दुआ लेना, या अंडरस्टूड हो जाता है ना। जो दुआ देता है, जिसको देते हैं, उसके दिल से बार बार देने वाले के लिए दुआ निकलती है। तभी बाबा कहते हैं ना, कोई भी चीज़ है देना ही लेना है। तो हे पूज्य आत्माएं, आपका तो निजी, बाबा कह रहे हैं आपका तो निजी संस्कार है। क्या संस्कार है, दुआ देना है, दुआ लेना। हाँ, दुआ देना, सिर्फ देना है, मिलेगा अपने आप। अनादि संस्कार है दुआ देना। जब आपके जड़ चित्र भी दुआ दे रहे हैं, तो आप चैतन्य पूज्य आत्माओं का तो दुआ देना यह नेचुरल संस्कार हो गया, है ना। बाबा कह रहे हैं इसको कहो मेरा संस्कार। मध्य द्वापर के संस्कार नेचुरल और नेचर हो गए हैं। वास्तव में यह संस्कार दुआ देने के नेचुरल नेचर है। जब किसी को दुआ देते हैं तो उस समय क्या होता है,
तो वो आत्मा कितनी खुश होती है ना। अपना भी तो मन। हाँ, प्यार के 2 ही शब्द तो हैं, दुआ के 2 ही शब्द हैं। तो वो आत्मा कितनी खुश होती है और वह खुशी का वायुमंडल कितना सुखदायी हो जाता है ना, कितना सुखदायी होता है। तो जिन्होंने भी होमवर्क किया है उन सबको, चाहे आए हैं चाहे नहीं आए, लेकिन बाप दादा के सामने है सारा होमवर्क, तो उन्हों को बाप दादा मुबारक दे रहे हैं। होमवर्क किया है तो उसे अपनी नेचुरल नेचर बनाते हुए आगे भी करते हैं और कराते रहना है बाबा कह रहे होमवर्क के लिए। और जिन्होंने थोड़ा बहुत किया है, उन्हें नहीं भी किया है, तो वह अब सभी अपने को सदा मैं पूज्य आत्मा हूँ, मैं बाप की श्रीमत पर चलने वाली विशेष आत्मा हूँ। इस स्मृति को बार बार अपनी स्मृति और स्वरूप में लाना, क्योंकि हर एक से जब पूछते हैं कि आप क्या बनने वाले हो, तो सभी यही कहते हैं कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, है ना। सभी का लक्ष्य यही है, लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। राम सीता में कोई हाथ नहीं उठाता। जब लक्ष्य है 16 कला बनने का, तो 16 कला अर्थात परम पूज्य आत्मा का कर्तव्य ही है दुआ देना। यह संस्कार चलते फिरते सहज और सदा के लिए बनाओ, तो हो ही पूज्य, हो ही 16 कला। लक्ष्य तो यही है ना, बाबा कह रहे लक्ष्य तो यही है। अच्छा, ओम शांति।